समय पहले जंगल में गरीब चिड़िया अकेले घर में रहती थी। चिड़िया के अम्मी अब्बू बचपन में ही फौत हो गए थे, इसलिए वो अकेले ही घर में रहती थी। चिड़िया को ड्राइंग करने का बहुत शौक था। उसे जहाँ भी जगह मिलती वो कुछ न कुछ ड्रॉ करने लगती। वो बहुत ही प्यारी ड्राइंग करती थी। कभी कभी तो वो खाली दीवारों पे इतना प्यारा ड्रॉ करती कि सभी पंछी देखकर बहुत खुश हो जाते थे। एक दिन चिड़िया नदी में जंगल किनारे बैठी थी और वो सोच रही थी, काश मेरे पास कॉपी पेंसिल होती तो मैं कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाती। लेकिन मेरे पास तो पेंसिल और कॉपी खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत गरीब चिड़िया हूँ। कभी कभार तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ये कहकर चिड़िया सात बड़ी लकड़ी से एक आम ड्रॉ करती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा पंछी आता है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं उड़ते उड़ते बहुत थक चुका हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे थोड़ा सा पानी ही ला के पिला दो। जी जी बाबा जी, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर चिड़िया बूढ़े बाबा के लिए पानी लेने चली जाती है और थोड़ी ही देर में चिड़िया पानी लेकर आ जाती है और बूढ़ा पंछी आराम से पानी पीने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बेटी, लगता है तुम तो बहुत अच्छे और नेक दिल की चिड़िया हो। तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही थी? तभी बूढ़े पंछी की नजर चिड़िया की बनाई हुई ड्राइंग पे पड़ती है। वो चिड़िया का इतना अच्छा टैलेंट देखकर चिड़िया से कहता है, अरे वाह चिड़िया बेटा, तुम तो क्या कमाल ड्राइंग करती हो। तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, जो आपने मेरी ड्राइंग की तारीफ की। मेरी प्यारी चिड़िया बेटी, ये तुम किसी कॉपी पे बनाया करो ताकि तुम्हारी ये सारी मेहनत से बनाई हुई ड्राइंग महफूज रहे। और फिर चिड़िया उस पंछी को अपनी आप बीती सुनाती है। बाबा जी बस क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी ही रह गई। और तो और नोटबुक और पेंसिल खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए जब मेरा ज्यादा दिल करता है तो मैं खाली जमीन और दीवारों पर ही ड्राइंग करके अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर बूढ़ा पंछी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। चिड़िया बेटी तुम परेशान नहीं हो। चिड़िया बेटी, ये मैं तुम्हें एक पेंसिल दे रहा हूँ। इस पेंसिल से तुम जो भी चीज ड्रॉ करोगी वो सच में नमूदार हो जाएगी। और हाँ बेटी, मैं तुझे एक बात बता दूं, इस पेंसिल को तुम कभी भी अपने लालच के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, वरना इस पेंसिल को आग लग जाएगी और ये जलकर भस्म हो जाएगी। बल्कि तुम इस पेंसिल से सभी पंछियों की परेशानियां दूर करना, उनके लिए आसानियां पैदा करना। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई, आप परेशान मत हो। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर वो बूढ़ा पंछी वहाँ से उड़ जाता है और फिर चिड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल ड्रॉ करती है। थोड़ी ही देर में सच में एप्पल चिड़िया के सामने आ जाता है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं अच्छी अच्छी चीजें ड्रॉ करके जंगल के पंछियों की मदद करूंगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक किसान पंछी दिखाई देता है। वो सामान ढो के ले जा रहा था। सामान बहुत भारी था, उसे उठाया नहीं जा रहा था। अरे किसान चाचा रुको, इतना भारी सामान ऐसे मत उठा के लेके जाओ, मैं आपको बैलगाड़ी बना कर देती हूँ। और फिर चिड़िया जल्दी से बैलगाड़ी ड्रॉ करती है और बैलगाड़ी सच में चिड़िया के सामने आ जाती है। लो चाचा जी, बन गई आपकी बैलगाड़ी, आइंदा आप सारा सामान इसी में ही लेके जाना। अरे बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। ऐसे ही चिड़िया अपनी पेंसिल से पंछियों की मदद करती रहती है। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सभी पंछियों के घर बारिश के पानी में बह जाते हैं। अब सब पंछी बेघर हो गए थे और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चिड़िया पंछियों को इस हालत में देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। अरे ये क्या हो गया, हमारा हंसता बसता जंगल कैसे बर्बाद हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इन पंछियों की कैसे मदद करूं। तभी चिड़िया को अपनी जादुई पेंसिल का ख्याल आता है। अरे हाँ,
मुझे याद आया, मेरे पास तो जादुई पेंसिल है, क्यों ना मैं सभी पंछियों के लिए घर बनाती हूँ। और फिर चिड़िया सभी पंछियों के लिए घर ड्रॉ करती है। कुछ ही देर में सभी पंछियों के घर तैयार हो जाते हैं। अपने नए नए घर देखकर सब पंछी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह चिड़िया, ये घर तो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ चिड़िया, तुमने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और फिर सभी पंछी अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया, तुम ये इतना जादू कैसे कर लेती हो? कौवे भैया, ये सारा कमाल इस जादुई पेंसिल का है, मैं जो भी ड्रॉ करती हूँ वो सच में आ जाती है। अच्छा चिड़िया, बहुत रात हो गई है, मैं भी घर चलता हूँ, तुम भी अच्छे से दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो, बारिश बहुत हो रही है। ये कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कौवा घर आके सोचता है, अरे गोरी, मैं चिड़िया के पास गया था, उसके पास जादुई पेंसिल है, उसने मुझे सब कुछ बताया है, जो भी चीज ड्रॉ करती है वो सच में आ जाती है। कालू, इसीलिए तो उसने फटाफट हमें इतने प्यारे प्यारे घर बना के दे दिए। गोरी, मैं चिड़िया के घर जा रहा हूँ वो पेंसिल चुराने, वापस आकर अच्छी अच्छी खजाने की ड्राइंग बनाएंगे और माला माल हो जाएंगे। और फिर कौवा छुपकर चिड़िया के घर जाता है और जादुई पेंसिल चुराकर अपने घर ले आता है। गोरी देखो, पेंसिल तो आ गई है, अब मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी खजाना बनाता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं। जैसे ही कालू कौवा खजाना ड्रॉ करने लगता है, पेंसिल में आग भड़क उठती है, जो कि गोरी और कालू के पंखों को भी लग जाती है। हाय मर गए, कोई हमें बचाए, हमें आग लग गई है। चिड़िया कौवों की आवाज सुनकर जल्दी से उनके घर आती है। ये सब आप लोगों के साथ इसलिए हुआ है क्योंकि जिस बाबा जी की ये जादुई पेंसिल है, उसने मुझे कहा था कि ये कभी भी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए आप लोगों को आपकी चोरी की सजा मिल गई है। और फिर गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल जाती है और चिड़िया खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।